औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आने वाले हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं और जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे दोस्त, करीबी रिश्तेदार और करीबी लोग, जितने भी लोग हैं हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी दुआ है सबके लिए अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं और जिनके कामों में रुकावटें, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाएं। जैसा कि पिछले हफ्ते जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, थोड़ी सी तबीयत भी नासाज थी और थोड़ा सा गला भी ख़राब था सर्दियों की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो इस हफ्ते जो है वो हम लोग पिछले हफ्ते को भी थोड़ा कवर करेंगे इसमें और इस हफ्ते को भी कवर करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी 2 सितारों की तब्दीली हुई थी और इस हफ्ते भी एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। सूरज भी अच्छी पोजीशन में आ चुका है और दूसरा मार्स, जिसको हम लोग उर्दू में मंगल कहते हैं, मंगल भी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो चुका है। तो एक ये तमाम बुर्ज वालों के लिए खुशखबरी है और तमाम बुर्ज वालों के लिए एक आसानी है। जिनके कामों में रुकावटें थी इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म होंगी। तो ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में देंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली फोरकास्ट, वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी 2023 तक ये बुर्जों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों की पोजीशन क्या रहेगी, मैरिज सिचुएशन क्या रहेंगी, कारोबार के सिलसिले में हफ्ता कैसा रहेगा, ट्रैवलिंग के सिलसिले में ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियोस में इंडिविजुअल वीडियोस बनाते हैं हम लोग तमाम बुर्जों की। तो इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जितने भी हमारे आने वाले व्यूवर्स हैं, जिसमें न्यू व्यूवर्स भी आ जाते हैं, ओल्ड व्यूवर्स भी आ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देख लेते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें और अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा भी बनवाना हो तो हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोग हमसे रब्ता करके जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों का सवाल हो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सैगिटेरियस, सैगिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 16 जनवरी 2023 से लेके 22 जनवरी 2023 तक सैगिटेरियस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले अगर कोई भी सैगिटेरियस वाला अपने बारे में कुछ जानना चाह रहा है तो वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ और अपना एक सवाल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग पर्सनली कुछ पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके जो है वो अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो वो भी जान सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी अपने बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। तो सैगिटेरियस वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 17 जनवरी से एक अच्छी पोजीशन का आगाज़ हो रहा है। जो जिनका मून साइन सैगिटेरियस था उनकी 60 ख़त्म हो रही है और जिनका सन साइन और असेंडेंट सैगिटेरियस था उनके लिए जो है वो ज़ोहल की पोजीशन बहुत अच्छी होने जा रही है। 2 बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई हैं क्योंकि मून साइन, बहुत सारे जिनको मून साइन सैगिटेरियस था उनकी 60 ख़त्म हो रही है और जिनका असेंडेंट सैगिटेरियस था और सन साइन सैगिटेरियस था उनके लिए सैटर्न की पोजीशन एक अच्छी पोजीशन होने लगी है। ओवरऑल इस हफ्ते में एक बहुत अच्छी पोजीशन है सैगिटेरियस वालों की, सितारों की। सूरज, कमर, जोरा और सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, इन तमाम सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट एक मार्स आप लोगों का जो है वो 6ठे घर में मौजूद है और सिर्फ एक सितारा है जो कि इस वक्त 6ठे घर में मौजूद होगा। वो भी आप लोगों को हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला, उसकी रेमेडीज़ क्या होंगी वो ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो तब्दील हो रहा है सितारा ज़ोहल, ज़ोहल आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। तो 2nd हाउस फाइनेंशियल पोजीशन का घर, माल और दौलत का घर और जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं अपने घरों से काम करती हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं या ऑनलाइन वर्क करती हैं, उनके लिए 17 जनवरी को एक बड़ा अच्छी तब्दीली आ रही है, एक बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है सैजिटेरियस वालों के लिए। इंशाल्लाह ताला इस टाइम के बाद 2.5 साल का ट्रांजिट होगा जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साबित होगा, जिसमें फाइनेंस की भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी
और जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम होगी, आगे जाके स्ट्रांग होगी। और जो लोग नात ख्वाह या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन बनेगी इंशाल्लाह ताला। जैसे ही 17 जनवरी को सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, इन मामलात में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उठाएंगे आप लोग। जिनकी सेहत ख़राब थी और जिनके ऊपर एहसार वगैरह थे या जादू टोना या ऐसी परेशानियां जिन्होंने सेजिटेरियस वालों ने देखी हैं, और उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला इस टाइम में जो तब्दीली आएगी सेजिटेरियस वालों के लिए, इसमें काफ़ी बेहतरी आएंगी आप लोगों के लिए। आपकी सेहत काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जिन पे असरात थे या एहसार थे, वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये 2.5 साल का ट्रांजिट है और एक बहुत अच्छा ट्रांजिट साबित होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, जो सेजिटेरियस वाले जॉब्स में परेशानियां थी, जो जॉब्स इन्वायरमेंट हो गए, जॉब अप्लाई करना हो गया, तो इसका भी ताल्लुक आप लोगों का सितारा ज़ोहल से ही है। तो सितारा ज़ोहल आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में मौजूद होगा। तो आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई करें, और जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, दूसरे शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी ज़रूर करें। स्पेशली उनको बहुत फ़ायदा होगा जो नियर बाय कंट्रीज़ जॉब करते हैं और नियर बाय कंट्रीज़ जाके जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको सैटर्न का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोग कामयाब भी होंगे। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग काफ़ी मुतवक्की होगी, और जो अखबारों वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला ये तब्दीली काफ़ी पॉजिटिव रहेगी और काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सितारा ज़ोरा। ज़ोहरा की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। 22 जनवरी को वो सितारा ज़ोहल के साथ आ जाएगा, तो ये किरान आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जो कि आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड भी है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट हो सकती है, बड़े बहन भाइयों की तरफ से अच्छी कोई न्यूज़ मिल सकती है सेजिटेरियस वालों को, और बहन भाइयों की तरफ से कोई काम वगैरह भी आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों की तरफ से बेनिफिशियल वीक रहेगा आप लोगों के लिए, और दोस्तों की तरफ से आपको एक खुशियाँ भी मिलेंगी, दोस्तियाँ भी अच्छी रहेंगी, गैदरिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 6th हाउस का लॉर्ड है, जो कर्ज़ों में है, जो डेप्ट्स में है और उधार है आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए भी कोई अच्छी एक आसानी हो सकती है, कोई आप लोगों का कर्ज़ा उतर सकता है या आप लोगों के उधार वगैरह उतर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इसके बाद हम बात करेंगे अतारत की। अतारत की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, राजयोग बना हुआ है आप लोगों के लिए, 10th हाउस का लॉर्ड होके असेंडेंट में मौजूद है। तो बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस कम्युनिटी, गवर्नमेंट सेक्टर कम्युनिटी, तीनों कम्युनिटीज़ के लिए ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अपने अपने कामों में आप लोगों को फ़ायदे हो सकते हैं, और अपने अपने कामों में अगर आप कुछ स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं या उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं, तो आप लोग उसको बढ़ा भी सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैरिज लाइफ की बात की जाए तो मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये अब मैं इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जो ये 16 से शुरू हो रहा है, 17 को तब्दीली आएगी, उसके बाद इन मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जिनके शादी में रुकावटें थी वो भी दूर होंगी, जिनके रिश्तों में रुकावटें थी वो भी दूर होंगी, और जिनको अब्रॉड ट्रैवलिंग में परेशानी हो रही थी इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। तो सेजिटेरियस वालों के लिए एक अच्छे स्टार्ट का टाइम है 17 जनवरी के बाद। सितारों की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है, और सैटर्न की जो तब्दीली होगी 17 जनवरी को, वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित ज़रूर होगी। एजुकेशन सेक्टर वालों ने थोड़ा सा जो है वो इस हफ्ते मोहतात रहना है, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देने, कोई एडमिशन्स वगैरह नहीं लेने, कोई बाहर जाने के लिए अप्लाई नहीं करना इस हफ्ते में, क्योंकि मार्स की पोजीशन इस हफ्ते अच्छी नहीं है। तो इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल करना है, और इसके आप लोग लाल चीज़ का सदका देना है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम भी है इस हफ्ते में, तो डेली अपना लाल चीज़ का सदका दें, और या माली को या कद्दूसो पढ़ें, और मरजान का स्टोन पहने, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे आप लोगों के लिए अगर आप ये रेमेडी डेली करते हैं तो अपनी इस वीक में, तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो सेजिटेरियस वालों के लिए एक अच्छे टाइम का स्टार्ट है 17 जनवरी से, और ये 2.5 साल का ट्रांजिट है, तो अल्लाह ताला ने चाहे इस 2.5 साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी होंगी। बाकी सितारे भी मैटर करते हैं, लेकिन ये तब्दीली एक बड़ी अच्छी तब्दीली है आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन पहन सकते हैं, और लाइफ टाइम आप कुछ वेयर करना चाह रहे हैं तो लोहे मुश्तरी आप लोग वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो इंशाल्लाह ताला सेजिटेरियस मून साइन जिनका है उनकी 67 ख़त्म हो रही है,
और जिनका सन साइन और असेंडेंट सेजिटेरियस है उनके लिए जो है वो एक अच्छे टाइम का आगाज़ होगा इंशाल्लाह ताला। अब आप लोगों के लिए जो है कह सकते हैं कि 2023 का साल सेक्रेटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदे भी होंगे, अच्छी अच्छी खुशियाँ भी मिलेंगी और आप लोगों के मामलात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। बुरे जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 16 जनवरी 2023 से 22 जनवरी 2023 तक कैप्रिकॉन वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले जितने भी कैप्रिकॉन्स वाले हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी अपने बारे में पूछना चाह रहा है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ और अपना एक सवाल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सनली कुछ पूछना चाह रहा है तो स्क्रीन पर आप लोगों की नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं या कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ़्ता इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा साबित होगा। एक चेंज आ रहा है, चेंज ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को अपनी पोजीशन तब्दील करके आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में आ रहा है इंशाल्लाह ताला, और ये बड़ी अच्छी तब्दीली है कैप्रिकॉन्स वालों के लिए। और दूसरी, वीनस अपना 22 जनवरी को अपनी पोजीशन तब्दील करके फर्स्ट हाउस से उठ के सेकंड हाउस में आ रहा है। फर्स्ट हाउस में भी पोजीशन सही है, लेकिन सेकंड हाउस में जब पोजीशन तब्दील करेगा तो जोरा और जोहल का किरान बनेगा सेकंड हाउस में। तो ये किरान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा और ये 22 जनवरी को जो है वो किरान बन जाएगा। तो 17 को सैटर्न तब्दील हो रहा है और 22 को जोरा तब्दील हो रहा है, और ये दोनों तब्दीलियाँ एक बड़ी मेजर तब्दीलियाँ हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न 2.5 साल के लिए आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में मौजूद रहेगा। तो इस ट्रांजिट में आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्टेबल होगी, आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं अपने ऑनलाइन बिज़नेस में, तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए एक बनने का टाइम है इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन बिज़नेस में एक कहते हैं ना टाइकॉन बनने का, तो इंशाल्लाह ताला एक टाइकॉन बनने का टाइम है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ट्रांजिट है, इसमें आप लोग काफ़ी तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह ताला और भी अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरियाँ रहेंगी और बहुत फ़ायदे उठाएंगे आप लोग इस टाइम से। स्पेशली जो लोग करेंसी का काम करते हैं, ऑनलाइन करेंसीज़ हो गई हैं, डिजिटल करेंसीज़ हो गई हैं और क्रिप्टो करेंसी हो गई है, और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं उनके लिए भी ये चेंज जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये सेक्टर्स बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी जो है वो सैटर्न ही है, असेंडेंट का लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा। तो हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जहाँ आप लोग जॉब करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी इस सेक्टर में, इस ट्रांजिट में आप लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम होगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत पॉजिटिव्स रहेंगी। और आप लोगों के लिए एक बड़ा जो मेजर तब्दील है वो ये तब्दीली आप लोगों के लिए जिनके ऊपर जादू टोने के असरात वगैरह थे या मसला एहसार थे आपके ऊपर, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस टाइम पीरियड में। इतना अच्छा आप लोगों के लिए सैटर्न का जो है वो ट्रांजिट आने लगा है। तो ये ट्रांजिट कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 2023 में भी बहुत अच्छा फ़ायदा साबित होगा और इसमें मामलात में भी आप लोगों की बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 10th हाउस, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। तो वीनस 22 को चेंज करेगा, तो अपने बिज़नेस की तरफ से आप लोगों को, बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए ये बात है जो अपना कारोबार करते हैं, तो आप लोगों को अच्छे पैसे मौसूल हो सकते हैं 22 जनवरी के बाद। मतलब एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि वीनस फाइनेंस के घर में आ जाएगा, पैसे के घर में आ जाएगा और 10th हाउस का लॉर्ड होगा, तो इसमें आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा मिल सकता है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए अच्छा साबित होगा ये हफ्ता, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस वालों के लिए ये हफ्ता कुछ अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के काम में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, कोई काम को भी स्टार्ट नहीं करना इस हफ्ते में, और अगर आप लोग कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में, थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। स्पेशली कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में, तो यहाँ आप लोगों ने ख्याल करना है थोड़ा। इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन,
और या अलियो या अजीमो पढ़ें 573 टाइम्स, और एमरल्ड का स्टोन पहन लें। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते भी हैं तो वो थोड़ा सा आप लोगों को पहन ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की रुकावटें दूर रहेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी इस वीक में आप लोगों के लिए। अगर कोई रिश्ता वगैरह भी आता है इस वीक में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस वीक में आप लोगों की कोई निकाह, एंगेजमेंट या कोई शादी वगैरह भी है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात में जो स्टक हैं उनको भी कोई खुशखबरी वगैरह इस हफ्ते में मिल सकती है। और अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है। और अगर आप लोग मैरिज लाइफ, लव लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते में काफ़ी आसानियाँ और काफ़ी आप लोगों के लिए खुशियाँ भी रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं प्लॉट्स में, या आप लोग रियल इस्टेट्स का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी इन फ्यूचर आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर अभी का ख़रीदा बाद में आप लोगों के लिए सोना ज़रूर बन सकता है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए इतना अच्छा रहेगा। इसके बाद 5th हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का सितारा जोर है और 5th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई आप लोग एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। एग्ज़ाम्स में भी कामयाबियाँ हो सकती हैं, अच्छे रिजल्ट्स मुतवक्के आप लोगों को हो सकते हैं। इसके बाद जॉब सेक्टर की बात करें तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में ज़रूर करें, ज़रूर अप्लाई करें। जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट करना भी चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। ओवरऑल कैप्रिकॉन वालों की पोजीशन इन तमाम सेक्टरों में ही अच्छी है। फिर ज़ोहल की तब्दीली आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला 2023 के साल में भी आप लोग बहुत कामयाब रहेंगे और 2023 के इस हफ्ते में भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी कामयाबियां आप लोगों को मिल सकती हैं। तो लकी नंबर 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड सैटरडे है। लकी स्टोन की बात करें तो आप लोगों का येलो सफ़ायर है। अगर इस वीक में आप लोग को पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओवरऑल कैप्रिकॉन वालों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी मौजूद है सितारों की। बुर्ज दिलो यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 16 जनवरी 2023 से लेके 22 जनवरी 2023 तक एक्यूरियस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले जितने भी एक्यूरियस वाले हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना कोई भी एक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। या पर्सनली आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो ये वाला हफ्ता एक्यूरियस वालों के लिए एक लाइफ चेंजेस आप बोल लें, आप एक तब्दीली बोल लें, एक अच्छी तब्दीली बोल लें, पॉजिटिव तब्दीली बोल लें, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसा साबित हो सकता है। क्योंकि सैटर्न आप लोगों का पिछले 2.5 सालों में 12वें घर में मौजूद था और इंशाल्लाह ताला 17 जनवरी को सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करके असेंडेंट का लॉर्ड होके असेंडेंट में आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक ये बहुत अच्छी तब्दीली है सितारा ज़ोहल की, जो कि एक्यूरियस वालों के लिए एक बड़ी अच्छी तब्दीली साबित होगी। जिनकी सेहत में काफ़ी परेशानियां थी, बहुत सारे क्लाइंट्स थे और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनको एक्यूरियस वाले, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावटें देखी पिछले 2.5 सालों में, बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी पिछले 2.5 सालों में, और बहुत सारे लोगों को खोया भी है, बहुत सारे दुश्मन भी देखे और बहुत सारे एहसार भी देखे और पिछले 2.5 सालों में। तो अभी ये वक्त बहुत 2.5 सालों के बाद चेंज हो रहा है, जो कि 17 जनवरी 2023 को सैटर्न असेंडेंट का लॉर्ड होके असेंडेंट में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इससे आप लोगों की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी, जो आप लोगों के दुश्मन थे उनमें भी कमी होगी, और जो जादू है या एहसार वगैरह थे आप लोगों पे उसमें भी इंशाल्लाह ताला उनका भी ख़ात्मा होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी में सुकून भी मिलेगा आप लोगों को। तो अब ऐसा वक्त शुरू हो रहा है 2.5 साल के लिए इंशाल्लाह ताला आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड होके असेंडेंट के ट्रांजिट में मौजूद होगा। तो ये जो ये ट्रांजिट होगा, ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें आप लोगों की लाइफ चेंजेस आप कह सकते हैं, तब्दीलियाँ। सबसे बड़ी बात, सेहत में बहुत बेहतरी होगी,
जैसे मैंने जिक्र किया था, और जादू एहसार वगैरह भी, इनका भी ख़ात्मा होगा आपकी ज़िंदगी से। तो ये बड़ी अच्छी तब्दीली है ज़ुहल वालों की, सॉरी एक्वेरियस वालों के लिए। इसके बाद जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की पोजीशन भी एक्वेरियस वालों के लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, और कहीं से पैसे वगैरह भी मौसूल हो सकते हैं अब्रॉड से आप लोगों को। और जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो लोग करेंसी का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वां सिंगर्स या कानूनी मुआहदा से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। वैसे भी ज़ुहल तब्दील होगा, तो ज़ुहल की तब्दीली आपके असेंडेंट की तब्दीली है, उससे भी आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ होंगी। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस, अब जो बात कर रहे हैं हम जॉब की बात कर रहे हैं, जिनकी जॉब में रुकावटें थी, अच्छी जॉबों में रुकावटें थी, तो अब ऐसा वक्त आ रहा है 17 जनवरी के बाद, अगर आप लोगों को अच्छी जगह जॉब वगैरह भी मिल सकती हैं, अच्छी सिचुएशंस वगैरह भी आप लोगों की बन सकती हैं जॉब में, प्रमोशंस वगैरह भी हो सकते हैं आप लोगों के जॉब्स में। अगर आप लोग अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू आफ्टर 17, आप लोग जॉब्स भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल जो करते हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पस, आप लोगों के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई काम भी स्टार्ट करेंगे बहन भाइयों के साथ, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड वीनस पिछले कुछ अरसे से एक ख़राब घर में मौजूद था, जो कि रियल इस्टेट्स वालों के लिए काफ़ी परेशानियां दी, जो कि ज़मीनी काम करने वालों के लिए काफ़ी परेशानियां दी, और ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते थे, मदर की सेहत में भी परेशानियां थी, कोई अप एंड डाउन्स थे। तो इंशाल्लाह ताला 22 जनवरी को ज़ोरा अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, उसके बाद आप लोगों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। एक्यूरियस वाले जो भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, वो 23 जनवरी के बाद करें। जो एक्यूरियस वाले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी 23 जनवरी के बाद करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्कूल, मदरस और एनजीओज़ का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 23 जनवरी के बाद आपके अपने कामों में फ़ायदा होना शुरू होगा, और उसमें मामलात आप लोगों के बेहतर होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। जो कि स्टूडेंट्स हैं क्यूरियस वाले, आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर दें, इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी, रिज़ल्ट्स के अच्छे मुतवक्के है। एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी ज़रूर ले सकते हैं। जो इंजीनियर्स हैं, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दें, इंशाल्लाह ताला आपके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं, और औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेवन्थ हाउस थोड़ा सा कमज़ोर है, और मैरिज लाइफ में थोड़ी सी परेशानियाँ को देखने को मिल सकती हैं, और लव लाइफ में परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, और रिश्तों में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह ताला ये भी कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगा। ये तो एक टेम्परेरी होती हैं, क्योंकि कोई ये तो 25 दिन के लिए आ गए, 24 दिन के लिए आ गए। असल जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सितारा ज़ुहल और सितारा मुश्तरी देखा जाता है। तो ये सितारा ज़ुहल 17 जनवरी को तब्दील हो जाएगा, सितारा मुश्तरी ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला एक्यूरियस वालों के लिए भी अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे इस हफ्ते के बाद, क्योंकि 2.5 साल का ट्रांजिट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल होंगे और बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी मिलेंगी। कोर्ट कचहरी के मामलात में भी थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, अब्रॉड ट्रैवलिंग में भी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फादर का जो काम करते हैं, फादर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा ज़रूर साबित होगा। इसके बाद बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, और आप लोगों का उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है। अगर आप लोग बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तब्दीली है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोग ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, बड़े बहन भाइयों के साथ काम करें, उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो एक्यूरियस वालों की पोजीशन इंशाल्लाह ताला 17 के बाद बहुत अच्छी होने लगी है, मामलात बहुत अच्छे होने लगे हैं, जिसमें सेहत, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। तो इस हफ्ते आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है। मंगल और इतवार वाले दिन मरजान का स्टोन पहनना है आप लोगों ने। लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 9 है। लकी डे की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे है, और लोहे मुश्तरी भी आप लोग वेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अब एक चेंजेस का हफ्ता है क्यूरियस वालों के लिए, जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ भी आएंगी, और आप लोगों के लिए खुशियाँ भी आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। बुर्ज हूत यानी पाइसिस।
स्पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 16 जनवरी 2023 से लेके 22 जनवरी 2023 तक स्पाइसेस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो स्पाइसेस वालों की पोजीशन तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन स्पाइसेस वाले जितने भी अपनी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ और जो भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली जानना चाह रहे हैं तो पर्सनली आप लोग स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो स्पाइसेस वालों के लिए यह हफ़्ता नॉर्मल पोजीशन में नज़र आ रहा है। सितारों की पोजीशन अच्छी भी है और सितारों की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब भी है। जैसे वीनस आप लोगों का जो है वो 12वें घर में मौजूद रहेगा और सैटर्न आप लोगों का 12वें घर में मौजूद रहेगा। तो स्पाइसेस वालों ने थोड़े से अपने मामलात को जो है वो देखभाल करके चलना है। जैसे आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है, तो बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग काम करते हैं, दोस्तों के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा मोहतात होकर चलना है, एहतियात करके चलना है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने एहतियात करनी है। और अगर आप लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस की। तो जॉब इन्वायरमेंट में थोड़ी सी रुकावटें पैदा हो सकती हैं आप लोगों के लिए। जॉब अप्लाई करने में थोड़ी सी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं आप लोगों के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के काम मामलात में थोड़ी सी रुकावटें हो सकती हैं, क्योंकि वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी ये रुकावटें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन, या काफ़ी या गनियों का व्रत करें 1151 टाइम्स, और ओपल का स्टोन पहन लें। पूरा महीना आप लोग ओपल का स्टोन पहन के रखें। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के मामलात में भी बहुत बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह ताला मज़ीद रुकावटों से आप लोगों को ये अल्लाह के नाम और तस्बीह आप लोगों को प्रोटेक्ट रखेंगे और आप लोगों को एहतियात रहेगी इसमें आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है, लगन बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अपने फादर के साथ जो अगर कोई बिज़नेस करता है, पार्टनरशिप बिज़नेस, या फादर का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो लोग डिसीजन मेकिंग आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी ग्रूम रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 2nd हाउस की। तो 2nd हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, जो लोग ज़मीन से उगने वाली जो सब्जियाँ, फल जो इनका काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदा से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी, जो कि किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कोई आप लोगों को मजहबी ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं उनके लिए पोजीशन अच्छी है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, पोजीशन काफ़ी अच्छी है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। मैरिज लाइफ, लव लाइफ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अज़वाजी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट्स भी को सॉरी किसी के परेशानियाँ भी हैं, तो वो भी इस हफ्ते में उसको बेहतर कर सकता है। और इस हफ्ते में अगर आप लोगों की शादी है या कोई इंगेजमेंट है या निकाह है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है इंशाल्लाह ताला। इसी आसानी से आप लोगों को हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर किसी की प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से मसला चल रहा है, तो कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को अच्छी न्यूज़ वगैरह मिल सकती है कोई। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्लॉट्स के फॉर द फ्यूचर, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। घर तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई अपनी जगह तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो लोग स्कूल, मदरसे या NGOs का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर को स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या कोई स्पेशल एडमिशन्स या एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो ओवरऑल स्पाइसेस वालों के लिए ज़ोहल की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब है
और ज़ोरा की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब है, तो इसके लिए आप लोगों ने पीर और जुम्मे को सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, हफ्ता और मंगल को काली चीज़ का सदका देना है। या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा पढ़ना है, और या काफ़ी या गनियो 1151 टाइम्स पढ़ना है। तो ये रेमेडीज़ करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी होंगी, आपकी रुकावटें भी दूर होंगी इस तस्बीहों से, सदक़ात से, और आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ भी आएंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन और जुम्मे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। ये स्टोन ओपल या ब्लू सफ़ायर का वेयर कर सकते हैं, दोनों ही स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये रेमेडी ज़रूर करें, आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस, इन 4 बुर्जों के बारे में डिटेल से आप लोगों को आगाह किया। इसके बाद भी अगर आप लोग कुछ अपने बारे में जानना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, एजुकेशन, मैरिज, बिज़नेस, कैरियर, जो भी आप लोग जानना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।